हाँ तो भाई छात्रों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पे, विद्या देवी स्कूल और GIS कस्टमर की तरफ से, है ना। जैसा कि आपको ध्यान है, ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। तो जो कोई भी छात्र अगर आज नया जुड़ा हो तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैथ की देख रहा है इस समय तो इस चैप्टर की पहली वीडियो से ही देखना स्टार्ट करे, बीच में उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इस चैनल को भाई जो देखने वाले बच्चे हैं ना हमारे, वो सभी बच्चे लाइक किया करो। लाइक जो चिन्ह होता है ना, तो लाइक करो सभी लोग, और शेयर भी कर दिया करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, पे कुछ, जिससे कि चैनल को थोड़ा लाभ मिल जाएगा हमारे को। तो सभी बच्चे एक बार लाइक करना, सेकंड का काम है, लाइक कर दो पहले थोड़ा। मैं वेट कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ, आप लाइक कर दो थोड़ा। कर दिया? ठीक है। तो हमारा चल रहा था सम्मित संबंध, संबंधों का प्रकार, और संबंधों के प्रकार में से स्वतुल्य मैंने करा दिया था, सम्मित बता दिया था क्या होता है, और सम्मित के 2-4-5 उदाहरण भी आपको लिखवा दिए थे, करवा दिए थे। ठीक है, आगे और करवाता, पर अब मैं सोच रहा हूं कि संक्रामक भी लगे हाथ करा के, और तीनों स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों ही करा दिया था। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पूरा ही हो जाए। तो संबंध के प्रकार थे, स्वतुल्य और सम्मित हो गया है। आज नया तीसरा जो संबंध है, संक्रामक। संक्रामक संबंध एक बार मैं देख लेता हूं जरा कि पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है बोर्ड में। बिल्कुल आ रहा है भाई। संक्रामक संबंध, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। बिल्कुल क्या रहता है कि R बराबर अगर किसी शर्त के तहत, और ऐसे युग्म बने हों, कैसे 1 2 2 1 2 3 1 1 ऐसे। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा शर्त धैर्य पूर्वक समझना, आ जाएगा समझ। यदि ए बी युग्म हो, यानी कि ए बी शर्त को संतुष्ट करता हो और बी सी शर्त को संतुष्ट करता हो, तो अनिवार्यतः ए कॉमा सी शर्त को संतुष्ट करे। ए बी शर्त को संतुष्ट करता हो, बी सी शर्त को संतुष्ट करता हो, तो अनिवार्यतः ए सी शर्त को संतुष्ट करे। ठीक, यानी कि अगर ए बी युग्म आर में है, बी सी युग्म आर में है, तो ए सी युग्म आर में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो संबंध संक्रामक नहीं। जरा देखो, ए बी बी सी, ये तो है ए बी, ये बी है ना, तो वो यहां पे ये बी, इसको आप सी कर दो। हालांकि ए और सी बराबर है इस समय, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। है क्या इसमें? है। चलो बहुत बढ़िया। ए बी है, बी सी है, ए बी बी सी, तो ए सी एक एक होना चाहिए। है क्या? है। बहुत बढ़िया। और देखो, ए बी और बी यहां पे है, और सी, इस समय ए और सी अलग अलग, कोई बात नहीं। ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। कौन कौन? 1 और 3 होना चाहिए था इसमें, नहीं है ना? नहीं है। तो अगर इसमें ए सी नहीं है, तो यह संबंध जिस भी शर्त के तहत आए होंगे, वह शर्त या संबंध जिसको कहते हैं वो संक्रामक नहीं।
समझ रहे हैं आप? ए बी और बी सी अगर मिल गए तो ए सी होना ही चाहिए। कैसा था तो सही अभी, हाँ उसमें तो था पर इसमें तो नहीं है ना। अगर ए बी और बी सी मिल जाते हैं तो ए सी आना चाहिए। यहां इस स्थिति में नहीं है ए सी उपलब्ध। कहां है? ए सी। ये तो ए बी है और ये बी सी है, जो यहां है वही तो है यहाँ, इसलिए बी सी। तो 1 3 होना चाहिए था, इसमें नहीं है ना, तो यह संक्रामक नहीं। शर्त क्या रही संक्रामक की? कि अगर ए बी और बी सी हैं तो ए सी होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ए बी और बी सी है ना तो ए सी होना ही चाहिए। अगर ए सी नहीं है तो वो संक्रामक नहीं। मतलब अगर ये शर्त फेल हो गई तो संक्रामक नहीं। ठीक है, थोड़ा वैसे लिखूं और एग्जाम्पल लूंगा कैसा। संबंध आर ए से बी में संक्रामक होगा यदि, संबंध आर ए से बी में संक्रामक होगा यदि ए रिलेटेड बी तथा बी रिलेटेड सी। ए और सी बराबर हो सकते हैं भाई, होने पर अनिवार्यतः है ए रिलेटेड सी। अगर ए बी और बी सी हैं तो अनिवार्यतः ए सी होना चाहिए। इनको ऐसे लिख दो, एक तरीका तो, या ऐसे भी कह सकें कि यदि ए बी आर में हो तथा बी सी आर में हो तो अनिवार्यतः ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे लिखूंगा। ठीक, एग्जाम्पल, यदि आर बराबर, और मान लो ये है क्या, 3 2 4 6 2 6। ठीक है, 6 3 3 2 4 6 2 6 3 6। ठीक है, और 6 6। आप बताइए यह संबंध संक्रामक है कि नहीं? विचार कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और देखता हूं पूरा आ गया क्या नहीं आ गया। अरे पूरा नहीं आ रहा है, आ रहा है पूरा। अब सही सेट है। ठीक है, तो आपने विचार कर लिया होगा किसी, देखो आप बताओ संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक को इंग्लिश शायद ट्रांजिटिव बोलते हैं भाई, मिस्टेक हो रही हो मुझे इंग्लिश में तो हो सकता है हो, वैसे शायद नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, बताइए भाई। शायद नहीं है, कारण देखो,
देखो 3 2 है, यानी कि ए भी है 3 2, और 2 6 है, ए भी है और बी सी है, तो 3 6 होना चाहिए था। ये है 3 2 और 2 6 है, तो 3 6 होना चाहिए। 3 6 है क्या? है। चलो ये तो तीनों हैं, और देखते हैं कौन कौन। जैसे 4 6, 4 6 6 के संग है क्या कोई सा? हाँ है ना, 6 3, 6 3 है, 4 6 है, 6 3 है, ए बी बी सी, तो ए सी मतलब 4 3 है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। 4 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि ये दोनों आर में हैं। अगर एक भी केस ऐसा मिल गया जो शर्त को संतुष्ट नहीं करता, जैसे मान लो ये जब 50,000 होते हैं ऐसे युग और सब के सब संतुष्ट कर रहे हैं संक्रामक को, और एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया कि संक्रामक की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, पूरे पे पोता फिर गया, समझो संक्रामक फिर वो है ही नहीं। ठीक है, संक्रामक फिर वो है ही नहीं। तो यहां देखो 4 6 6 3, 4 3 है नहीं इसमें, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं। ठीक है, ये आप नोट कर लो। चल एक एग्जांपल और लो और मुझे बताना जरा। आर बराबर 2 2 2 3, ठीक, और 3 2, अगर इतना है 2 2 2 3 3 2, ये बताइए जरा 2 2 2 3 3 2 संक्रामक है या नहीं है? करो विचार भाई, संक्रामक है या नहीं है? देखो ए बी बी सी, तो ए सी कौन है? 2 3 है क्या इसमें? हाँ है नहीं जरा। चलो 2 3 3 2 ए बी बी सी, तो ए सी 2 2 है क्या नहीं है? ए बी बी सी, तो ए सी कौन? 2 2 है क्या नहीं है? है। यह संबंध संक्रामक है। कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है? 3 2 2 3 बिल्कुल एक जगह फेल हो गया। कौन? देखो 3 2 है इसमें, 3 2 है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, परंतु ए सी मतलब 3 3, ये क्या लिख दिया मैंने? ए बी है आर में, बी सी है आर में, परंतु ए सी, चाहे एक जैसे हैं ले सकें, कंफ्यूज मत हुई हो। 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं। तो आप ये नोट करो। मैं तो रफ में प्रैक्टिस उनकी कहता था सेतुले वगैरह देखने की, इस तरह की थ्योरी तो आप लिख ही लिया करो, है ना।
अरे भाई मैंने आज तो लीड लगाना ही भूल गया, इसमें आवाज ही कम आ रही होगी और ऊपर से पंखा भी चल रहा है, बंद कर देते हैं पंखे को, गड़बड़ी हो गई। लीड लगा देते हैं, एक बार भूल गए। आप जब तक ये नोट कर लो, मैं लीड लगा देता हूँ, है ना। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देने वाला हूं मैं आप लोगों को। अब शायद आवाज ठीक आ रही होगी। नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, है ना। पहले तो एक तो लीड नहीं लगी हुई थी और पंखा चल रहा था, दो व्यवस्थाएं थी। और तो कोई डर नहीं है, पर एक व्यक्ति है जो बड़ाई करने पर लगा रखा है, कहीं वो हल्ला न मचाने लग जाए। देखो देखो कितना कैसा है, लीड ही नहीं लगाई, लीड ही नहीं है, भले रहने दो, कुछ नहीं करा। कैसे कह देते हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है और खुद डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो हाँ भाई, अगला मैं, है ना। अब संक्रामक का एक बढ़िया सा एग्जांपल ले रहा हूं। R बराबर 1 1 2 2 और 3 3 क्या संक्रामक है? क्या संक्रामक है? करो विचार। करिए भाइयों। देख रहे हैं, चलो। संक्रामक है, आंसर है इसका संक्रामक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कम ही लोग बताते हैं, वैसे मैं नहीं करा, जानते नहीं है, बताते नहीं, पता नहीं क्यों। जानते तो खैर सभी टीचर हैं। तो 1 1 2 2 3 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर बराबर क्या यह संक्रामक है भाई? कि साहब ए बी और बी सी ऐसी वाली स्थिति तो है नहीं। देखो नोटेबल पॉइंट, संक्रामक नहीं होगा। कब नहीं होगा? सुनो, जब संक्रामक की जो शर्त है, संक्रामक की शर्त असंतुष्ट हो। संक्रामक नहीं होगा कब? जब संक्रामक की शर्त असंतुष्ट हो। यहां संक्रामक की शर्त असंतुष्ट नहीं है। क्या शर्त थी? शर्त है साहब कि यदि ए बी और बी सी दोनों बिलोंग्स टू आर हों तो अनिवार्यतः है ए सी बिलोंग्स टू आर हो। यह शर्त है। अब ए बी बी सी है ही नहीं। देखो ए बी बी सी होते और ए सी नहीं मिलता, जैसे कि इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, वे संक्रामक नहीं थे। क्योंकि ए बी और बी सी तो था, ये दोनों तो हो, पर अनिवार्यता ये नहीं था उनमें, इससे पहले 2 क्वेश्चन में, तो वो संक्रामक नहीं थे। ठीक है। इस क्वेश्चन में ए बी और बी सी नहीं है, तो ए सी क्या चेक करना? संक्रामक तब नहीं है कब? जो संक्रामक के नियम है, सुन लो। अगर संक्रामक की शर्त फेल हो रही है तो संक्रामक नहीं है, बस। यदि संक्रामक की शर्त फेल हो रही है तो संक्रामक नहीं है, अदरवाइज संक्रामक है। अगर मैं अकेला एग्जांपल ले लेता हूं, आर बराबर और 3,3,
अगर ये है बिल्कुल संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक कौन नहीं है? जिसमें संक्रामक की शर्त फेल हो रही हो। इससे पहले मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिए थे उनमें संक्रामक की शर्त फेल हो रही थी। ठीक, अब ये तो मैंने वैसे डायरेक्ट ऐसे ले दिए। अब ये बने ना हो अगर, और शर्त दे देता है जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी है, उन शर्तों में पहचानना कि संक्रामक है या नहीं है। ठीक, आज लास्ट है संक्रामक मतलब, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपन करने लग जाएंगे। लास्ट टाइम में मैं 2 क्वेश्चन करवा के दिखा दूंगा आपको, और इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप कर लेना फिर। देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उधर से आप तक मैं पहले क्वेश्चन से ले रहा था ना, अभी थोड़ा बैक के कुछ ले लेता हूं क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाते हैं बार बार हम। सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सारे, आप कतई चिंतित मत रहना, सभी क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल, भले कितना टाइम लग जाए। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल हल्का नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय एल है। भाई हर क्वेश्चन में समुच्चय देता है और शर्त देता है। शर्त मतलब संबंध की शर्त, समुच्चय देता है और शर्त देता है। ठीक है, समुच्चय क्या है इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिख रही है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। यहां समुच्चय एल, समुच्चय एल क्या है? एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। सवाल उतार रहा हूं अभी, काम का दिमाग टेंशन मत लाना। मतलब हमारा जो एक्स वाई तल है ना, ये रहा, ये एक्स वाई तल है, तो इसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ये रही है ना, यूं सब तरीके की हैं। इन सबको इकट्ठा कर लिया गया है, और ये जो गोला है ना, इसको क्या बोल दिया गया है? एल। ये एल इस समुच्चय का नाम है, समझना ढंग से। और ये सब रेखाएं, कोई L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5, यूं कोई से भी चिन्ह से ले सकते हैं, पर चूंकि लाइन है तो लाइन L से रहना ठीक रहता है, बाकी कोई सा भी ले सकते हैं। आगे सुनो, L में संबंध R। अब शर्त सुन लो क्या है भाई, क्वेश्चन में 2 चीज देगा ना, एक तो समुच्चय देना चाहिए उसको, और एक क्या देना चाहिए? संबंध की शर्त। संबंध की शर्त सुन लो, तथा संबंध R किसमें? L में इस प्रकार है। सुन लो कौन से प्रकार है कि R बराबर जो युग्म आए 2 रेखाओं के, L1 L2 कह दो, XY कह दो, AB कह दो, UB कह दो, कुछ भी कह दो, जो युग्म आएंगे वो इस शर्त के तहत आएंगे। शर्त यहां लिख रही है, क्या लिख रही है भैया? L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। ठीक, पूछ रहा है आपसे कि क्या यह तुल्यता संबंध है। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था
तुल्यता संबंध किनको कहा जाता है? जो तीनों प्रकारों को संतुष्ट कर जाए। कौन कौन से तीन प्रकार? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य और सम्मित मैं समझा चुका हूं, अभी इसमें केवल संक्रामक करवा रहा हूं, फिर तीनों को एक साथ करवा दूंगा। तो लिख रहा हूं मैं, संक्रामक की जांच। जैसे स्वतुल्य वाला करते थे ना, तो लिखते थे स्वतुल्य की जांच। सम्मित वाला करते थे ना, सम्मित की जांच। संक्रामक वाला कर रहे हैं तो संक्रामक की जांच। चलो भैया जांच लिख दी। फिर मैं लिखता था स्वतुल्य होगा यदि, ऐसे सम्मित लिखता था, सम्मित होगा यदि लिखता था। अब ऐसे संक्रामक में लिखेंगे, संक्रामक होगा यदि, क्या शर्त लिखाई थी भैया मैंने, कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः है ए सी बिलोंग्स टू आर। यही शर्त लिखवाई थी। देखो संख्याओं का क्वेश्चन हो, जब तो संख्याएं ए बी से व्यक्त करने में सुंदर लगती हैं, क्योंकि समुच्चय इस समय संख्याएं नहीं है, समुच्चय में इस समय रेखाएं हैं। तो ये जो ए बी बी सी लिए ना, सुशोभित लगेगा यदि ए बी बी सी ए सी की जगह तुम L1 L2 L2 L3 L1 L3 ए सी को क्या लो, अरे पहला और तीसरा है ना, L1 L3 लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं ले रहा हूँ ए और बी, पहला और दूसरे थे ए और बी, और बी और सी दूसरा तीसरा। क्या यदि L1 L2 बिलोंग्स टू आर, L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू आर हो, तो अनिवार्यतः ए और सी पहला और तीसरा L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू आर। ठीक, संक्रामक एक दो क्वेश्चन तो रफत में आएंगे, आप सुनो अब क्या करना है। संक्रामक होगा यदि पहले दो शर्त संतुष्ट हो तो तीसरी अनिवार्य संतुष्ट होनी चाहिए। शर्त से मतलब है, सॉरी, पहले दो युग्म अगर शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं, आर में हैं, तो L1 और L3 भी शर्त को संतुष्ट करने चाहिए। ठीक, तो L1 और L3 भी शर्त को संतुष्ट करने चाहिए। यदि ये कर रहे हैं तो अभी तो हमें देखो युग्म दे के रखता, जब तो हम चेक कर देते ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, और फिर ए सी देखते। अब ए बी और बी सी तो दे ही नहीं रखे। अगर युग्म बने होते आर में, जैसे उदाहरण लिए ना मैंने, जब तो ए बी और बी सी देखते और उस आधार पर ए सी ढूंढ लेते। पर अब ए बी और बी सी तो दिख ही नहीं रहे, इसलिए हम सोचते हैं कि माना हमें ए बी और बी सी मिल गए होंगे, उस आधार पर ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माना सम्मित में माना था हमने कि माना दो युग्म है, मान लो बाई चांस, तो तीसरा युग्म होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो माना L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ क्या है भैया, अगर ये युग्म R में है, इसका मतलब शर्त संतुष्ट रही है, यानी कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। सही दिख रहा है ना भाई? कई बार धुंधला आ जाता है, तो एक वो है, एक महोदय है, बड़ा डर लगने लगा, महोदय क्यों बताया, अरे रिम जिम रिम जिम आ रही। हाँ, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 समांतर है L2 के, और L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, तो L2
समांतर है L3 के, L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। ठीक, ये तो मान लिए। अगर ये दोनों शर्त सही हैं तो बताओ L1 L3 शर्त को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? L1 समांतर है L3 के, होगा कि नहीं होगा? बात को समझना भाई। अगर पहली दो सही हैं, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तो L1 समांतर होगा कि नहीं L3 के? बिल्कुल होगा। आप चाहें तो चित्र में यूं लिख सकते हैं, एक रेखा L1, दूसरी L2, तीसरी L3। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगेगा खूब। L1 L2 समांतर, L2 L3, तो L1 L3 स्पष्ट है ना? स्पष्ट ही कहना है, इसमें गणितीय कैलकुलेशन नहीं है, सीधा ही लिख देना। चूंकि L1 पैरेलल L2 तथा L2 पैरेलल L3, तो स्पष्ट है, अनिवार्य रूप से L1 समांतर होगा L3 के। अतः संबंध कैसा है भैया? संक्रामक है। अतः संबंध संक्रामक है भाई। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं धीरे धीरे, देखो क्या क्या करना हुआ करेगा। संक्रामक की जांच लिखा करना, ठीक है। फिर ये शर्त लिखा करना, संक्रामक होगा यदि ये दो युग्म R में हैं तो अनिवार्यतः A और C का युग्म R में होना चाहिए। इस शर्त लिखनी है कि साहब A B लें कि XY लें कि क्या लें। देखो जैसे त्रिभुज है, त्रिभुजों का समुच्चय, ये इस पर निर्भर करता है कि समुच्चय किस चीज का है। संख्याओं का है अगर समुच्चय, इस सवाल में तो समुच्चय में क्या है? L में समस्त रेखाएं। अगर ये संख्याएं होती ना तो XY या AB कछु ऐसे ले सकें। अगर यहां त्रिभुज होता ना, त्रिभुज, तो T1 T2 ये बढ़िया लगता, ऐसे लेकर ही हो ना। और अगर इस समुच्चय में संख्या है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N में और कौन सी होंगे पूर्णांकों के समुच्चय I में, अगर ऐसे होता तो XY और YZ लेते। अब वापस आओ, क्या क्या करना है? संक्रामक की जांच, फिर ये शर्त, फिर यहां तक भी परमानेंट है। देखो ये माना लिखा करना और पहली दो शर्त मान लिया करना। क्यों? युग्म तो देना रखे तो AB और BC माने बाद ही तो AC चेक करना पड़ेगा ना। अगर AB और BC ना है तो AC कैसे चेक करें? तो माना AB और BC हैं, माना L1 L2 R में है और L2 L3 R में है, तब हमें विचार करना है कि L1 L3 R में है या नहीं है। ठीक है, तो हमें स्पष्ट महसूस हो गया कि अगर पहली और दूसरी रेखा समांतर, दूसरी और तीसरी रेखा समांतर, तो पहली और तीसरी भी समांतर होगी भाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 वाले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाले लेते हैं। ये नोट कर लेना आप, है ना, स्क्रीनशॉट या जो कुछ विधि है। वैसे तो क्लास की तरह पढ़ा करो, मैंने कई बार बता दिया है। अरे बड़ा ही मजबूत मिटाना पड़ता है।
अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखो जरा भाई, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, अब की बार समुच्चय में क्या चीज है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में समुच्चय में क्या चीज थी, रेखाएं। इस क्वेश्चन में समुच्चय में क्या चीजें, बहुभुज, और समुच्चय का नाम क्या है, ए। यहां समुच्चय का जो नाम है क्या है, ए, और उसमें है क्या चीज, लिख रखी है समस्त बहुभुज। समस्त बहुभुज, बहुभुज जानो, ऐसी बहुभुज जिसकी भुजाएं हों। मजाक कर रहा हूं भाई, मजाक। समस्त बहुभुज, ठीक, यानी कि चतुर्भुज, त्रिभुज और जो कुछ रहते होंगे अटर सटर, ठीक है, पंचभुज, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, क्या कहें, क्वाड्रिलेटरल, सारे सारे। तो यहां समस्त बहुभुजों का समुच्चय है कौन, ए। देखो दो चीज देनी पड़ेंगी सवाल में, एक तो समुच्चय देना पड़ेगा और एक शर्त देनी पड़ेगी कि भाई समुच्चय के जो अवयव हैं उनमें संबंध कौन सी शर्त के तहत देखें। समुच्चय है ना, इसमें क्या चीजें भैया, बहुभुज हैं, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 2 3 4 5 6, षटभुज, बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे त्रिभुज भी हो सकते हैं, छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, यानी क्या क्या, नाना प्रकार के हम, ठीक। अब आप सुनो आगे, संबंध की शर्त क्या है, तथा आर बराबर क्या दे रखा है भैया, आर बराबर दे रखा है P1, P2, यानी कि दो बहुभुज, बहुभुज की इंग्लिश पॉलीगन होती है ना, इसलिए P से व्यक्त कर लिया। रेखा की इंग्लिश लाइन थी ना, इसलिए उसमें L1 L2 कह रहा था। अभी बहुभुज हैं, बहुभुज की इंग्लिश पॉलीगन, इसलिए P1, P2, P3 यूं है नाम इनके। तो जिन भी दो पॉलीगन में संबंध हो वो इस शर्त के तहत, इसके शर्त सुन लो क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। लो भैया, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। पूछ रहा है परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध, ये सिद्ध करवा रहा है। तुल्यता संबंध की खासियतें क्या होती हैं, 3, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक। फिलहाल मैं केवल संक्रामक करा रहा हूं, संक्रामक की जांच। संक्रामक की जांच, ये चैप्टर एकदम बड़ा जाने वाला है ना, बड़ा इसलिए जाने वाला है कि मैं बिल्कुल पूरा तुम्हारे दिमाग में ठूसना चाहता हूं इसको अच्छे तरीके से, सेट एकदम। तो बड़ी सामान्य तरीके से, और मतलब डीपली तो नहीं कहूंगा, पर यूं कहेंगे और कुछ ले लेते हैं, बड़े शालीनता से तरीके से चल रहे हैं अपन इसमें, एक एक स्टेप को बारीकी से, बारीकी कह देते हैं बजाय डीपली के ना। तो संक्रामक की जांच चल रही है, शर्त ये है ये। अब आ जाओ कैसे लिखना होता है, मैंने बताई पिछले क्वेश्चन में, जांच लिखनी है, फिर वो लाइन लिखनी है, लाइन कौन सी, संक्रामक की शर्त वाली। कैसे, क्या संबंध संबंध संक्रामक होगा यदि, संबंध संक्रामक होगा यदि, अब सुनो आगे क्या है, कौन है, पॉलीगन है ना, ध्यान है क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, P1
कॉमा P2 बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R तथा BC AB BC P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R हो तो अनिवार्यतः P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R होगा। बिल्कुल संबंध लिख दिया है मैंने, वो शर्त। यदि AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R हो तो अनिवार्यतः AC बिलोंग्स टू R होगा। ऐसे लिखवाई मैंने। अच्छा, पंखे चलाने से वो क्या है कि आवाज़ झर झर करती है, और अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होने वाली है, मतलब आपके पास एकदम ताज़ा वीडियो जाएगी, फ्रेश। ठीक है, एकदम ताज़ा ताज़ा, पढ़ने में आनंद आएगा ताज़ा वीडियो को। तो अनिवार्यतः P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R होगा। फिर क्या करते थे, माना, पहले क्वेश्चन देख लो, ऐसी चलाई थी मैंने, और माना दोनों सही मान लें अपन, क्या माना P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब लिख लो आगे, है ना। और P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, ये भी लिखना है आपको। तो P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R लिखो लिखो लिखो। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका अर्थ तो यह है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका अर्थ क्या है, अरे ये और ये एक ही बात है। युग्म R में है तो युग्म ने शर्त संतुष्ट की है, ये युग्म R में है तो इस युग्म ने शर्त संतुष्ट की है। क्या, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये दो हमें माननी होती हैं, और हमें तीसरी चेक करनी है अनिवार्य है या नहीं। ये वाली बात, ये वाली सत्य होगी कि नहीं होगी। ये वाली का मतलब क्या है, P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी नहीं होगी। पढ़ियो देख, P1 और P2 दो कोई बहुभुज हैं, दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो या तो दोनों त्रिभुज त्रिभुज हैं या चतुर्भुज चतुर्भुज हैं। और P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भाई तीन बहुभुज हैं, पहले और दूसरे में बराबर भुजाएं, दूसरे और तीसरे में बराबर भुजाएं, साधारण सी बात है भाई। P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी होगी। नेक्स्ट थोड़ा गणित सा बनाना चाहें तो ऐसे लिख लो, यदि P1 में भुजाएं N1, P2 में भुजाएं, लिखने के वजह कर रहा हूं ना, N2, और P3 में भुजाएं N3। और चूंकि N बराबर N2 है कि ना, है सत्य है, माना तो है हमने, ये तो मानना होता है। मैंने कहा था यदि ए बी और बी सी मिल रहे हो ना, तभी हमें ए सी चेक करना है। अगर ए बी और बी सी मिल रहे हो ना तभी, तो ए बी और बी सी हों जभी तो। युग्म लिख नहीं रहे इसलिए मान लेते हैं, उनका माना आते हैं। ये माना ए बी है और बी सी है, तो माना P1 P2 संतुष्ट कर रहा है और P2 P3 संतुष्ट कर रहा है। अरे बाप रे, डोरी अड़ गई। तो माना P1 में N1, P2 में N2, P3 में N3 है, तो P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, यानी मैंने N1 N2 बराबर है। ऐसी N2 N3 बराबर है। अब ये होता समीकरण 1 व 2 से N1 बराबर N3, अर्थात
क्या P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। तो इसका मतलब हो गया कि P1, P3 बिलोंग्स टू R, और अगर P1 P3 बिलोंग्स टू R है तो संबंध कैसा है भैया? संक्रामक। ठीक, ये कोई वैसे नहीं है कैसे कैलकुलेशन करने वाले हो, केवल तार्किक हैं, लिखने का तरीका ये रहेगा। हालांकि और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर मुझसे जो लग रहा है सिंपलेस्ट जो मेथड है, या एक जैसा मेथड इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हुआ करें आप। ठीक, हर क्वेश्चन में संक्रामक की जांच, हर क्वेश्चन में ये शर्त आनी है कि संबंध संक्रामक होगा यदि हर क्वेश्चन में आपको माना लिख के पहली दो शर्त माननी है और उनके अर्थ भी लिखने हैं तुरंत। यहां तक तो हर क्वेश्चन में आएगा। फिर आपको इन दोनों शर्तों के आधार पर विचार करना होगा कि P1 और P3 शर्त को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर सवाल में किसी में ये X और Z होगा, किसी में ये A और C होगा। ठीक, इसे नोट कर लो आप। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, देखो। बस तुल्यता वाले में होगा क्या? तुल्यता होगा यदि संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, और फिर तीनों की जांच एक साथ करनी है। स्वतुल्य की जांच, सम्मित की, संक्रामक की। स्वतुल्य सम्मित आप हो सकता है आपको याद हो गया होगा कैसे करना होता है। आज ये संक्रामक चल रहा है, कल हम जिन क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल ही नहीं कराया उनको एक साथ करा दूंगा, और कुछ एक ठीक से उनको भी एक साथ करा दूंगा। कैसे नहीं मिट रहा है ये? कितने टाइम की होगी वीडियो? अभी तो 32 मिनट ही हुई है। मिटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो जोर से इसलिए मिटाना होता है कि ताकि सही वीडियो साफ आए, है ना भाई? अब आप कौन सा कराया था मैंने अभी? 13वां 12वें क्वेश्चन पा जाइए। क्वेश्चन नंबर 12वां, सिर्फ और सिर्फ संक्रामक वाला हिस्सा करा रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, ज्यादातर क्वेश्चन को मैं एक साथ कंप्लीट करा दूंगा आपको, है ना? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12वां। एक लंबी सी वीडियो डाल दूंगा जिसमें सभी क्वेश्चन बड़े तरीके से ये जो बताए ना, सभी क्वेश्चन को कर दूंगा। आपको जो जो लगे आप बढ़ा बढ़ा के अपने काम का क्वेश्चन देख लेना, जो नहीं हुए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो चीज चाहिए सवाल में से, समुच्चय और शर्त। समुच्चय क्या है देखो, इसमें सिद्ध करो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में। क्या है समुच्चय? समस्त त्रिभुजों का। लिखो, यहां दे रखा है, माना क्या? यहां ए तो समुच्चय का नाम है, और उसमें है क्या चीज? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय।
ठीक है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये तो ए बराबर। और शर्त क्या दे रखी है वो देखो, तथा आर बराबर T1 कोमा T2, जबकि शर्त ये रही T1 तथा T1 T2 के समरूप है, ऐसे लिख रहा है। T1 जो है वो T2 के समरूप है। संक्रामक फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला हिस्सा देख रहे हैं अपन, है ना, केवल संक्रामक वाला। अरे सोचो तुम जरा, अगर T1 और T2 समरूप है बाई चांस, और T2 और T3 समरूप है, T1 और T2 समरूप हैं, और T2 और T3 समरूप हैं, तो सोचो जरा कि T1 और T3 समरूप होंगे नहीं होंगे? साफ बात है कि जन नहीं है। साफ बताइए, आप विचार करो। पसीने पहुंच लेता हूं जब तक। क्या रही, पहले तो लिखने का तरीका, संक्रामक की जांच लिख रहा हूं मैं। संक्रामक की जांच, ठीक। फिर आगे संबंध संक्रामक होगा यदि, संबंध संक्रामक होगा यदि, अब वही वाली बात है, शर्त लिखनी है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः ए सी बिलोंग्स टू आर हो, तो अनिवार्यतः ए सी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक। यहां ए बी और यहां बी सी। मैंने बताई कि समुच्चय में क्या चीज है, अगर संख्याएं होती हैं तो भले तुम एक्स वाई और वाई जेड ले लो, चाहे ए बी और बी सी ले लो, पर चूंकि सवाल में समुच्चय में क्या चीजें हैं, समस्त त्रिभुज हैं, तो त्रिभुजों को तो ए बी और बी सी की जगह T1 T2 T3 ज़्यादा ठीक रहे। तो ले रहा हूं मैं कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू आर, तो अनिवार्यतः T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू आर हो, ठीक। T1 तथा T3 बिलोंग्स टू आर हो। आगे बढ़ो, फिर क्या करते थे, ध्यान हो तो, माना, ठीक। और दो शर्तें मानते हैं अपन, ध्यान हो तो, दो शर्तें मानते हैं ना। पहली दो मान लेते थे कि माना, हर बार एक जैसा कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? माना T1 T2 बिलोंग्स टू आर, और तुरंत इसका मतलब लिखना है, और T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब लिखना है। लिखो T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर, मतलब लिखो यहां पे T1 T2 के समरूप है, इसका अर्थ है T2 कोमा T3 के समरूप है। मैं फिर बता देता हूं ये दोनों को मानते क्यों हैं। संक्रामक की शर्त ठीक है, यदि ए बी और बी सी हो तो ए सी चेक करो। तो ए बी और बी सी कहां थे, अगर मैं इसको नहीं लिखा, सवाल इतना है, यहां ए बी और बी सी तो दिख ही ना रहे। ए बी और बी सी दिखें तभी तो ए सी चेक करेंगे।
तो हमने सोच ले कि माना कोई शर्त हुआ कि ए बी और बी सी आगे होंगे, उस आधार पर ए सी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसी बात चल रही है। तो माना ए बी और बी सी शर्त संतुष्ट कर गए होंगे, अब इन आधार पर ए सी यानी कि T1 और T3 शर्त को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे, चेक करो। T1 और T2 समरूप, T2 और T3 समरूप, स्पष्ट है भैया T1 और T3 समरूप होंगे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सीधा ही तर्क है, स्पष्ट कह दो। स्पष्ट है, स्पष्ट लिखिए ना, स्पष्ट है कि T1 व T2 समरूप व T2 व T3 समरूप होने पर T1 व T3 समरूप होंगे। ठीक है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R होगा भैया, T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R होगा। अतः संबंध संक्रामक है, अतः संबंध संक्रामक है। ठीक है क्या? एक और देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था ये? तो 12वां। सरल सरल से ही है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े से लिख रहे हैं ना, पावर कम पड़ रही है इसमें, जो बड़े बड़े से जो हैं उनमें आप देखेंगे तो सरल सरल तर्क है, बिल्कुल नोट कर लो। और अगला जो क्वेश्चन है कौन सा? 12वां है क्या? एक सेकंड मिटा देता हूँ, कौन सा कराया था ये? 12वां। 11वां देखो आप, कल की क्लास में मैं ऐसा करूंगा, कल लंबी सी बना देता हूं, है ना, और आप अपने मतलब का क्वेश्चन देख लेना उसमें से। मेरे ख्याल से आज आप सारे क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो, पहले रफ में, है ना, और कल मैं जब कराऊं तो आप देख लेना कि आपने सही तरीके से किया है क्या। बस सुन लो थोड़ा सा, क्या करना है, सवाल में से समुच्चय लिखा करना पहले तो। यहां समुच्चय ए बराबर सवाल में जो भी समुच्चय दे रखा हो, ठीक, फिर लिखना शर्त, सवाल में शर्त लिखी रहती है, डिटो उतार दो। फिर ज्यादातर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुल्यता की जांच करो, जिनमें ऐसे कह रहा है ना तुल्यता की जांच, उसमें कहना कि संबंध तुल्यता संबंध होगा यदि स्वतुल्य कोमा सम्मित कोमा संक्रामक हो। फिर आपको क्या करना है, तीनों जांच स्टार्ट कर दे दी है। स्वतुल्य की जांच बता रखी है, सम्मित की जांच बता रखी है, संक्रामक की जांच अब ये भी बताइए। ऐसे आप आज रफ में करना, ठीक है। और कल की वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन खींच दूंगा, बड़ी वीडियो बना देंगे एक, फिर उसमें आप तरीके को देख लेना और फिर फेयर में कर लेना। कल आज रफ में पूरा ही क्वेश्चन करके देखना और कल फेयर में पूरा कर देना, जब मैं करा दूं ना और आपकी सही मैचिंग खा जाए उस हिसाब से। तो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, कौन सा? 11वां। देखो क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कर लेना भले ही, 14, 13, 12, 11 जो मैंने कराए। दो चीज लिखनी है, सुन लो क्या लिखना है। यहां समुच्चय, कुछ तरीका मैं इस क्वेश्चन बता देता हूं पूरा सही है। समुच्चय का नाम क्या है इसमें साहब? नहीं दिया नाम, ए मान लो, नाम दिया नहीं है। यहां समुच्चय ए मान लो, एक्स मान लो आप, ये रहा। और समुच्चय में क्या चीज है वो देखो क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समतल
में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये तो समुच्चय का नाम है। अब शर्त, संबंध R बराबर PQ युग्म है ना, और शर्त है साहब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। सवाल में से उतार रहा हूं अभी, ये तो समुच्चय उतारा है, अब शर्त उतार रहा हूं। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बड़ी बड़ी शर्त लिख रही है, लिखने में 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। समुच्चय x बराबर तो इतना है और संबंध R बराबर ये है कि ये तो युग्म है, और युग्म के जो अवयव हैं उनमें इस शर्त के तहत देखा जाए। इसमें लिखिए इसने क्या द्वारा प्रदत्त R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। हमें सिद्ध करना है, पूरा ही क्वेश्चन करके बता रहा हूं हल्का हल्का सा। सिद्ध करना है संबंध R तुल्यता संबंध है, ऐसे लिखनी है बिल्कुल। फिर भी रफ में करना आज क्वेश्चन, आप लोग कल करना, फिर में जब मैं पूरे क्वेश्चन करा देता हूं। रफ में कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूं। ऐसे लिखा करना कि सिद्ध करना है संबंध R तुल्यता संबंध है। फिर आपको क्या लिखना है सुनो, कि ये जो संबंध है वो तुल्यता जब होगा, कब, जब तीनों हो। कौन कौन? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। संबंध तुल्यता संबंध होगा कब? जब स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक हो, ठीक है। संबंध तुल्यता संबंध कब होगा? जब स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। ऐसे लिखनी है तुम्हें। उसके बाद आपको यहां लिखना है स्वतुल्य की जांच। और स्वतुल्य की जांच भैया मैंने जैसे कराई है ऐसे करना। फिर लिखनी है तुम्हें, रफ में करना, रफ में अभी तो सम्मित की जांच। मैं आऊंगा जब कभी भी चेक करूंगा कि रफ में कहां प्रैक्टिस की थी तुमने, बताओ। मैंने कहा था जैसे चेक करूंगा, और फेयर में देखूंगा अलग और रफ में देखूंगा अलग। अच्छी मेहनत चाहिए। यहां आपको क्या करना है, सम्मित की जांच वाला मेथड करा चुका हूं। संक्रामक की जांच जो कि अब मेरी चल रही है, संक्रामक की जांच, ठीक है। और संक्रामक की जांच में सुनो आप, अब मैं इसको करा रहा हूं। क्या शर्त लिखते थे कि संबंध, छोटा लिखूंगा, थोड़ा जगह कम रह गई है। संक्रामक होगा यदि, क्या नियम है भैया, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः ए सी बिलोंग्स टू आर। देखता हूं ये दिख रहा है क्या, लास्ट वाला दिख रहा है क्या? पावर और कम रही है इसमें। हाँ दिख तो रहा है। संबंध संक्रामक हो गए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः ए सी बिलोंग्स टू आर। शर्त लिख रहा हूं। अब ये मैंने खाली इसलिए छोड़ दिया कि छोटे ए बी लिखूंगा, बड़े ए बी।
समुच्चय के ऊपर निर्भर है सब कुछ। समुच्चय में स्थित बिंदु हैं, और तुमने किताबों में देखे होंगे बिंदु को कैपिटल से व्यक्त करते हैं, अक्सर स्मॉल से व्यक्त नहीं करते, बिंदु को कैपिटल से। इसलिए कैपिटल ले रहा हूं मैं थोड़ा, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता था ध्यान करो, माना लिखता था मैं, माना, माना फिक्स नियम है संक्रामक में। एक तो ए बी बिलोंग्स टू आर माना करता था मैं, एक बी सी बिलोंग्स टू आर माना करता था, ठीक, और इनके अर्थ भी लिख देता था। ध्यान करो, लिख रहा हूं, जब P और Q है तो P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इस समय P Q ना हो के A B है, तो A की मूल बिंदु से तथा B की मूल बिंदु से, शर्तें लिख रहा हूं, दूरी समान है। चलो, OA बराबर OB है। A बिंदु की मूल बिंदु से दूरी OA, B बिंदु की मूल बिंदु से दूरी OB समान है, ये मान लिया हमने। अच्छा, BC बिलोंग्स टू R, यानी कि B की मूल बिंदु से तथा C की मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब OB बराबर OC, ठीक है। हमें तीसरी चीज जांच करनी है, अगर ये दोनों सही हैं तो AC R में होगा कि नहीं होगा, OA बराबर AC होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। समीकरण 1 उधर लिख रहे हैं जो, बात 2 से, समीकरण 1 व 2 से OA बराबर OC, अर्थात A तथा C की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भैया, समान होगी, ठीक। अर्थात AC बिलोंग्स टू R, तो संबंध संक्रामक। फिर आपको एक लाइन लिखनी है, नीचे मैं छोड़ रहा हूं, चूंकि संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। अगर तीनों शर्त हो जाती है तो क्या लिखना है, चूंकि संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। इस तरीके से करना है आपको। लास्ट के 4 और 1 जो फालतू हो जाए उनके उस चिन्ह की प्रैक्टिस रफ में पूरा हल करना है, तुल्यता की जांच करनी है रफ में। कल मैं थोड़ी लंबी वीडियो बना दूंगा जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन जितने हैं, क्वेश्चन मैं कल करा ही दूंगा, पूरे करा दूंगा। आप उसमें देख लिया करना कि आपने सही किया है कि नहीं किया रफ में। अगर आपका सही मिलता है तो उसको फेयर में कल कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।